फाइनली आरआरबी एलटी जो एनटीपीसी है उसका सीबीटी 1 का रिजल्ट, जिसका हम सभी लोग 15 जनवरी से ही इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा, और रेलवे ने 14 जनवरी को रिजल्ट आपके सामने रख दिया था। लगभग कई सारे जोन का रिजल्ट उन्होंने आपके सामने रख दिया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेकिन 14 जनवरी को जैसे ही रिजल्ट आया पूरी तरीके से बवाल मच गया कि क्या हो गया रिजल्ट में, क्या क्या चीजें रेलवे ने दे दी है, ये क्या कर दिया भाई साहब कि उन्होंने स्कोर भी जो है ऐसा कर दिया, रोल नंबर भी दिया तो इतने सारे बच्चों का गायब कर दिया कि कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद 15 तारीख के रात में आते 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 पूरी तरीके से उन्होंने स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया, जिसमें हमें यह चीज पता चल पाई कि आखिर हमारे पास नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ चुके हैं जो हमारे रॉ मार्क्स थे उसके अलावा। स्कोर कार्ड में 3 चीजें रेलवे ने दे रखी थी नंबर्स के हिसाब से। सबसे पहले तो आपके जितने वैलिड क्वेश्चन थे जो कि गलत आ रहे थे, जो वैलिड क्वेश्चन मतलब ये होगा कि गलत वाले क्वेश्चंस को छोड़ के जितने आपके पास वैलिड क्वेश्चन थे उसमें आपके कितने नंबर बन रहे थे वो उन्होंने दे दिया। इसके बाद अगर पूरा 100 मान के रेलवे काम करती है तो आपको वो उसके कितने नंबर बन रहे थे वो आपको दे दिया। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर आपके पास बन रहे थे वो आपको दे दिया, और फाइनल ये चीज लिख दिया कि भाई साहब आप क्वालिफाइड हो कि नहीं सीबीटी 2 के लिए, आप शॉर्टलिस्ट है कि नहीं है, वो चीज आपको उसने दे दी है। देखिए अब पूरी तरीके से दो वर्ग में सारी चीजें बट गई हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो ये चीज कह रहे हैं कि सर जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है एकदम वही चीज हुई है कि नोटिफिकेशन में ये चीज अगर लिखी हुई थी कि रेलवे जो है सीबीटी 2 के लिए अलग अलग लेवल के हिसाब से पोस्ट निकालेगा, सारी चीजें निकालूंगा। आप में से जितना बच्चा भी उन लोगों को जानता है एक बार प्लीज उनके चैनल पे आप लोग जाइएगा और उनके पास जाने के बाद उनकी भी एक कट ऑफ की वीडियो आप देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरी तरीके से एनालिसिस करके आया और उन्होंने भी अपने कट ऑफ में सिर्फ यही बता रखा था कि 55 से 60 नंबर है तो सीबीटी 2 के लिए तैयारी करना शुरू कर दो, और मेरे यहां पर ये चीजें चल रही हैं, आप यहां से जुड़ना शुरू कर दो। ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने जो है ये चीज अभी जो है हल्ला मचा रहे हैं। सिर्फ 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो चीज हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं जो नोटिफिकेशन में निकली है वही सारी चीजें हैं। एक चीज सबसे पहली बात तो ये पूछना चाहूंगा कि अगर नोटिफिकेशन में जो चीज निकली है इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। जब नोटिफिकेशन में पहले ये चीज निकल के आ रखी थी, जब नोटिफिकेशन में पहले ये चीज पता थी, हम लोगों ने आवाज पहले इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमें नहीं पता था कि रेलवे इस तरीके की बेवकूफी करने वाला है। आखिर उन्होंने कहा कि हम 20 गुना बच्चा ले रहे हैं, लेकिन 20 गुना बच्चा नहीं लेने के बावजूद उन्हें सिर्फ 20 गुना रोल नंबर ले लिए। ये कितना ही सही है। मैं आपको एक चीज यहां पे दिखा देता हूं कि एक बच्चा आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा कि जिसके कितने नंबर आ रहे हैं उसके बावजूद क्या हल रहा उसका। ये आप देख सकते हो कि किसी बच्चे का है अजमेर जोन से ये बच्चा, और इसके पास कुल मिला के 83 नंबर के आसपास आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ फॉर सीबीटी 2। ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन है ये और इसके बाद अब कुछ नहीं होना है, इसके बाद बच्चे का सिर्फ जाके ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अजमेर बहुत हाई कट ऑफ जाती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये सीबीटी 2 तक क्यों भी क्वालिफाई ना कर पाए बच्चा। ये ना ही कोई फाइनल रिजल्ट है और ना ही कोई फाइनल वो है। अगर 20 गुना बच्चों की बात होती तो शायद इस बच्चे का नाम जो होता वो सीबीटी 2 के लिए होता। अगर 20 गुना बच्चों की बात होती ना कि 20 गुना रोल नंबर्स की बात होती तो शायद इस बच्चों का जो होता नाम होता। लेकिन अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं समझ रहे, और बच्चे एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने ऐसे भी इसी समय भी ऐसे ही किया तो विश्वास मानना ग्रुप डी में आपकी वो हालत होगी, क्योंकि ग्रुप डी में आपसे ज्यादा बच्चे यहां पर बैठ रहे होंगे पेपर देने। क्योंकि एनटीपीसी के समय में तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, कोरोना भी अपने हाई पीक पे था, ट्रेन भी कई सारी बंद हो गई थी, पेपर भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, बच्चों को पता भी नहीं चल रहा था कहां है क्या नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो ग्रुप डी में भी यही हाल होने वाला आपका। वहां पे भी रिवाइज आपके पास रिजल्ट ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन लेवल वाइज नहीं, क्योंकि यहां पे 10th और 12th को अलग अलग करके दे रखा था, यहां पे सबको ऐसे दे रखा, वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां भी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी कि आगे फिजिकल के लिए सोच भी नहीं पाओगे आप कि फिजिकली क्या होने वाला। दूसरी बात समझिएगा, ग्रुप एनटीपीसी में अभी तक का क्या होता था, पहले 10th वाले बच्चों के लिए 12th वाले बच्चों के लिए अलग से आता था पूरी वैकेंसी कि भाई साहब ये 10+2 वाले बच्चों के लिए, और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए अलग से आता था। इस बार एनटीपीसी ने क्या किया था, रेलवे ने सबको मिक्सअप दे दिया था। अच्छा एक चीज ये बताओ भाई, अगर सबका मिक्सअप चाहे वो 10th का बच्चा हो और चाहे वो आपके पास 12th का बच्चा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का, 10th की तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर वो 12th और ग्रेजुएशन का अगर ये बच्चा है, एक चीज ये बताइए, अगर हम सबके पेपर एक साथ करा रहे हैं, हमें कोई उसमें वो नहीं है प्री कराने में कि हाँ कोई बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, किसी ने सिर्फ 12th पढ़ी है, किसी ने कंपटीशन का पूरा हालत खराब करके रखा, कोई यहां सेलेक्टेड है कोई वहां सेलेक्टेड है। अगर हम सबका प्री एक साथ करा रहे हैं तो क्या सबका मेंस भी हम एक साथ करा नहीं सकते क्या? हाँ हम लेवल वाइज जाके अंदर डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हम एक कट ऑफ निकाल देते कि लो भैया अगर 80 नंबर से ऊपर आपके आ रहे हैं तो आप इस चीज के लिए क्वालिफाई हो चुके जिसके लिए आपने पोस्ट भरा था। फिर इसके बाद हम जाते अपनी जो अगले चरण होते हैं हम उसमें अपनी सारी चीजें बात करते, उसके बाद आपका किसी चीज पे सिलेक्शन होता और आपको वो चीज मिल जाती। अब अगली बात क्या आती है बच्चों के मन में, अगली चीज आपके पास ये आती है कि बच्चा कुछ ऐसा कहता है कि सर मान लो कि हमारे पास पूरे नंबर आ रखे
और हम जो है सभी लेवल के लिए क्वालिफाई हैं। अब आप लोग ये सब चीजें प्रोटेस्ट करोगे, ये करोगे, पता चला हम सिर्फ एक लेवल के लिए क्वालिफाई और लास्ट में जाके उसमें भी सिलेक्शन ना हो, अब हम क्या कर लेंगे। अच्छा एक चीज बताओ बच्चा कि आपका 5 लेवल में आपका नाम है और 5 लेवल की वजह से आपका पांचों में सीट अभी से फिक्स है। एक बात को बहुत ध्यान से समझना, और खासकर वो बच्चे जिनके 60-70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, फिर भी सिलेक्टेड नहीं है, ये बच्चे इस चीज का ध्यान देना। किसी बच्चे का 5 लेवल में मान लो नाम है, मान लो 5 तो है ही नहीं, मान लो 4 लेवल में किसी बच्चे का नाम है और उसको चारों जगह अलग अलग बच्चा काउंट किया गया है, और हो सकता है कि उस बच्चे का सिर्फ एक ही लेवल में सिलेक्शन हो। बिल्कुल ये पॉसिबल है, किसी ना किसी एक ही जगह जॉब पाओगे। तो बाकी उनके जो 4 लेवल में उनके नाम थे, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा, उस पर सिलेक्शन कौन लेगा? क्योंकि अगर पांचों जगह आपका नाम है और पांचों जगह आपको लेना ही लेना, उन्होंने रेलवे ने ये बात कर दी, आपका 5 नाम वहां लिख ही दिया है, तो बाकी का कौन काम करेगा, बाकी की जगह पे कौन रहेगा, ये चीज तो सोचो। और अगर उस 5 बच्चे, एक बच्चे का 5 लेवल में अलग अलग नाम है, बच्चा 5 बार पेपर देगा, हर लेवल के लिए अलग अलग पेपर होगा CBT 2 में, तो उसकी वजह से बाकी वैकेंसी तो खत्म हो गई ना। अब बाकी वैकेंसी का क्या करोगे? और ये बच्चा जो 83 नंबर लाया, ये किसके लिए काम होगा भाई? 3 साल बच्चे ने इंतजार करा, 2019 में फॉर्म आया, 2021 में पेपर हुआ, 2022 में रिजल्ट आ रहा है, 4 साल 3 साल बच्चा इंतजार किया सिर्फ इसी वजह से कि वो मेहनत करेगा, जी जान लगाएगा, और 83 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर बच्चा ला रहा, उसके बावजूद उसका CBT 2 में नाम नहीं है। 3 साल की जिम्मेवारी कौन लेता है? हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं बहुत हाई कट ऑफ चला जाता है, लेकिन इतने भी हाई कट ऑफ कहीं नहीं जाते हैं जितना हाई बना दिया है। 1.5 करोड़ बच्चे थे, 35,000 वैकेंसी कम नहीं होती, 35,000 वैकेंसी बहुत होती है किसी भी एग्जाम के लिए। यहां तक कि SSC में तो 5,000 7,000 वैकेंसी जाती है, वहां भी लगभग 40 से 45 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। यहां 1.5 करोड़ बच्चे थे और 35,000 वैकेंसी आई थी। 35,000 वैकेंसी अगर आपने हर जोन का 20 गुना भी लिया होता ना, जितनी वहां वैकेंसी थी, तो शायद हर 75 से 60 वाले बच्चे, 75 से 80 वाले बच्चा, हर 75 80 वाला बच्चा इसमें सेलेक्टेड होता। दिक्कत उन बच्चों के साथ नहीं है जो 40 नंबर आ रहे थे, 50 नंबर आ रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दिक्कत उन बच्चों के साथ जिनके 17 नंबर आ रहे थे, जिनके 75 नंबर आ रहे थे, जिनके 80 नंबर आए थे, जिनके 85 नंबर तक आ रहे थे और उनका सिलेक्शन जाके नहीं हुआ फॉर CBT 2। दिक्कत उन बच्चों के साथ है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी थी, तब जाके 70 75 80 नंबर लेकर आए थे। अब इसी चीज को करते हुए कल सभी टीचर्स ने मीटिंग करी हुई थी और सभी टीचर ने जब फाइनली मीटिंग करी है, उस मीटिंग में बच्चा एक चीज निकल के आ रखा है कि अब आपके लिए एक बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट होने वाला है और इस डिजिटल प्रोटेस्ट में पिछले वाले की तुलना में कहीं ज्यादा जोश होना चाहिए, कहीं ज्यादा जुनून होना चाहिए, क्योंकि वाकई ये चीज गलत हो रहा है। आज गलत हुआ और हर बार गलत होगा। आपको पता होगा कि किसान बिल की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा हर जगह से पारित सब कुछ हो रखा था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया, बहुत सारी यातनाएं सही, बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन फाइनली जाके सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। तो ये रिजल्ट क्या ये वापस नहीं हो सकता? क्या ये रिवाइज रिजल्ट नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता। अब उन सभी बच्चों के मन में भी ये बात आ रही है कि सर अगर ये रिवाइज रिजल्ट के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पेपर टलेगा, पेपर टलने के बाद सारी चीजें होंगी, पता चला पेपर दोबारा हो ना, ये हो वो हो, बहुत सारी चीजें। बच्चा अगर हम पेपर कराने के लिए जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पेपर कराने के लिए हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेंड कर सकते हैं, तो क्या पेपर दोबारा कराने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में हम फिर से ट्रेंड नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं ना। लेकिन एक बार आप खुद अपने बारे में सोचो कि आपका वो साथी जो 75 नंबर 77 नंबर ला रहा था, अपनी मेहनत कर दिया था जी जान लगा के, आप उससे सिर्फ 0.5 नंबर ज्यादा हो और आपका सिलेक्शन फॉर CBT 2 हो गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है सिर्फ इस वजह से। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 0.5 की वजह से रुक गया, लेकिन दिक्कत यह है कि रेलवे ने गलत रिजल्ट दिया है, सिर्फ इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यह ज्यादा दुख की बात है। काश यही रिजल्ट अगर सही होता तो आज उसका भी सिलेक्शन होता और वो भी आपके साथ पढ़ रहा होता फॉर CBT 2। अभी बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी जो मेरे भी बारे में थी कि हमने जो है CBT 2 का कट ऑफ इसलिए कम बताया था कि हमने कोर्स सेल करना था, बहुत सारी बातें थी। उन सबके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग अलग लेकर आऊंगा और उन सभी छोटे चैनल से मैं गुजारिश करता हूं, जितने भी छोटे छोटे, किसी के 1000 सब्सक्राइबर है, किसी के 2000 सब्सक्राइबर है, अगर आपको व्यूज लेना ही लेना है तो इन बच्चों के साथ खड़े हो जाओ, बच्चों के लिए खड़े हो जाओ और इस प्रोटेस्ट का साथ दो। आपके व्यूज ऐसे ही आ जाएंगे। आप किसी टीचर के ऊपर वीडियो बनाओ कि भाई साहब उन्होंने कट ऑफ कम बनाई है, या फिर किसी भी टीचर के ऊपर आप कुछ भी बोलो कि उन्होंने ये कट ऑफ बनाई है, वो कट ऑफ बनाई, इसके लिए अगर आपको व्यूज मिल रहे हैं तो बच्चा आपको गाली भी उससे कहीं ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हर बच्चा सपोर्ट में खड़ा है कि ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और होकर ही रहेगा।
अगर आपको व्यूज चाहिए तो आप पूरी तरीके से बच्चों के साथ में लग जाओ और इस प्रोटेस्ट का जोरदार तरीके से साथ दो, तभी जाके बढ़िया कुछ होगा। और वाकई में युवाओं के साथ अब इतना ज्यादा अत्याचार है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्या हमें यूज करना हैशटैग को और कब से हैशटैग ये चलेगा, क्या क्या चीजें, पूरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार नीचे की टैगलाइन जरा हटा दीजिए ताकि एकदम पूरा तरीके से बच्चों को ध्यान से दिख जाए क्या है। तो सबसे पहले तो ये कल सुबह हैशटैग आपको ट्रेंड कराना है सुबह 11 बजे से 18 जनवरी 2022, यानी कि कल का दिन है। सुबह 11 बजे से आपको ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड कराना है। और इस हैशटैग में हमें क्या लिखना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें लिखना है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडरस्कोर 1 स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 रिजल्ट। देखो अब गलती क्या होगी, ऑलरेडी आपको पता बहुत सारी गलतियां इसमें होंगी। आरआरबी एनटीपीसी पूरा कैपिटल लिखा गया है। अभी हम इस हैशटैग को नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे ताकि आप जब कल पोस्ट करिएगा, जब कल ट्वीट करिएगा तो इस हैशटैग का यही यूज करिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। 1 स्टूडेंट, ना कि स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट है। एक के साथ हमेशा भाई पता है सिंगुलर आएगा, तो 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट अंडरस्कोर का प्रॉपर्ली यूज करिएगा। थोड़ा हैशटैग बड़ा है लेकिन क्लैरिफाई क्या चीजें करनी है इसकी वजह से थोड़ा सा हैशटैग बड़ा है, और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट हैशटैग है और सबसे बढ़िया है जो युवाओं के वाकई में हक की लड़ाई लड़ेगा। और अब युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। आप सभी भी, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप में से हजारों लाखों ऐसे बच्चे होंगे जिनके कुछ ना कुछ छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, जो कुछ ना कुछ हर टीचर का कोई क्लिप काट के लगाते हैं या उन्हें जो अच्छा लगता है वो चीज लगाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है और वाकई में आप अब युवाओं के साथ खड़े हो रहे हो, वाकई में अब आपको लड़ना है, तो इस क्लिप को जरूर से जरूर यहाँ पे काटिएगा और अपने हर चैनल पे शेयर करिएगा, जहां हो पाए वहां शेयर करिएगा, लेकिन जरूर इस हैशटैग में शामिल होइएगा। अब वो सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी बच्चे एक बार ध्यान से सुनना। आपने 90 नंबर 95 नंबर लाया है, आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हुआ है। अब इससे ये चीज कंफर्म तो नहीं होती है ना कि आपके 5 पोस्ट में किसी भी एक पोस्ट में हो जाएगा। हो सकता है फाइनल मेरिट में आप ना निकल रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वैकेंसी आपकी खराब चली जाएगी। आप कब ये सोचोगे कि मेरे लिए सर कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर रिवाइज रिजल्ट हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों को अगर ले लिया गया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बच्चा तुम 90 नंबर 95 नंबर लेकर आए हो, कंपटीशन बढ़ा भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, ये तो सोचो पोस्ट तो आपकी वही हो जाएगी, वही फिक्स रहेगी। आपने जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन आज ये आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगली वाली परीक्षा में आपके साथ हो जाए या इसके बाद वाली परीक्षा में आपके साथ हो जाए अगर आप आज साथ नहीं दोगे। तो मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा जिनका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हुआ है, और उन सभी से गुजारिश करूंगा जो सीबीटी 2 के लिए आराम से क्वालिफाई हो चुके हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ने में सब कुछ है। कल प्लीज से प्लीज इस हैशटैग में अपना साथ दीजिएगा, सभी बच्चों के साथ दीजिएगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अब जिनके मन में ये बात पहले से ही है कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वो हमारे पुराने वाले डिजिटल प्रोटेस्ट को देख सकते हो। बच्चा जाके पुराना वाला डिजिटल प्रोटेस्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ था। जब भी टीचर साथ आया है हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए जबरदस्त और बड़ा हुआ है। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में ये चीज बोल रहे हैं कि सर कुछ नहीं हुआ, नोटिफिकेशन पढ़ लो, ये कर लो। बच्चा तुम भी जाके एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लो। रेलवे ने ये बात बहुत पहले, हमें पता है कि हमें उतनी अंग्रेजी नहीं आती जितना अदर लोगों को आ रही है, या जितना अदर लोग अंग्रेजी जो है यूट्यूब पे भजार रहे हैं और बता रहे भैया जो है ये नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था। भैया नोटिफिकेशन में रेलवे ने लिखा था कि 10 टाइम बुलाया जाता, लेकिन हम 20 टाइम बुला रहे हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये नहीं लिखा है 20 टाइम रोल नंबर बुला। भाई 20 टाइम रोल नंबर बुला के क्या ही करोगे? 2 लाख बच्चों का पेपर कराओगे 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ में सिर्फ 2 लाख बच्चों का पेपर। ये कोई सीबीटी 2 के बाद फाइनल सिलेक्शन थोड़ी है। तो कम से कम जो बोला गया 20 गुना उसका पालन तो करें। और कम से कम ये चीज जो आपके पास जो बोली गई है कि कुल मिला के 7 लाख बच्चे उन्हें बुलाना, 7 लाख उन्हें बुलाना है। और जो लेवल आपके पास 10+2 का रखा गया, जो ग्रेजुएशन का लेवल है, ये सब छोड़ो। अगर सबके लिए सिर्फ एक पेपर हुआ है तो अपने पुराने पैटर्न पे आओ, एक कट ऑफ जारी करो। उस कट ऑफ में जितने नंबर आ रहे हैं सबको हर लेवल के लिए क्वालिफाई हो जिसके लिए वो होना चाहिए था, और उसके बाद उसका फाइनल सिलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये करना ही पड़ेगा। और सबको साथ रहो। जो बच्चा नेगेटिव बोलता है उसको तुरंत हटाओ, तुरंत भगाओ। बच्चा सबके सब इस चीज को करो, नेगेटिव वाला जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सभी साथ आइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। और वाकई में सिर्फ 1-2 नंबर से आप इतना पीछे रह जाओगे। ये 1 साल की बात नहीं कि तुरंत फिर अगले साल का फॉर्म आ जाएगा तुरंत भर लोगे।
गए, दोबारा वैकेंसी कब आएगी, दोबारा क्या होगा पता नहीं। हो सकता है कि बच्चा 83 नंबर लेकर आया था, अगर इसको सीबीटी 2 में मौका दिया था तो और ज्यादा मेहनत करता, और हो सकता है सीबीटी 2 में एक स्टेशन मास्टर बन सकता था, गुड्स गार्ड बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। लेकिन सिर्फ इस रेलवे की नौटंकी की वजह से ना ही उसने 20 गुना बुलाया और ना ही कुछ किया, उस बच्चे का भविष्य खराब हो गया। हो सकता है ओवर एज हो जाए वो अगली वैकेंसी के लिए, कौन से फॉर्म भरेगा, कौन सी वैकेंसी का क्या चीज करेगा। तो आप सभी उसके साथ आइए और जरूर से जरूर इसमें सपोर्ट करिए। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला बच्चा। और जो ये चीज कह रहे हैं कि एमडी क्लासेज या फिर किसी के द्वारा जो कोई सिलेक्शन नहीं दिया गया, उनको बता दो भैया कि जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था तो हम ना ही कोई पेड कोर्स बेच रहे थे और ना ही कुछ, अगर करते भी तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन बेहतरीन, मैंने आपसे कहा था कि बच्चा जब भी स्कोर कार्ड आएगा, जो रियली सिलेक्शन है वो सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अपने चैनल से जबरदस्त सिलेक्शन दिया। रिजल्ट तो बहुत सारे हमारे पास आ रखे हैं, सबने यस लिखा, सबके में यस लिखा हो कि हाँ सॉल्टेड, बहुत सारे रिजल्ट है, मतलब पूरा व्हाट्सएप इसी चीज से भरा हुआ। लेकिन अगर आपको यहां पे दिखाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे यहां पे ये बच्चा जो है दीपक मलिक, ऑलरेडी 3 साल से लगा हुआ था, हमने शेयर भी किया इसका टेलीग्राम पे, 99.28 नंबर है और 80 नंबर इसके जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बिना पहले थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन से पहले 80 नंबर आ रहे थे और 99.2। मैं इस बच्चे से आपको लाइव बात भी कराऊंगा, मुझे लगता है बच्चा शायद इस वीडियो को भी देख रहा था, तो रिजल्ट हमारे से बेस्ट शायद ही आपको मिलेगा। और ये कोई झूठ नहीं है, ये रिजल्ट यहां देख ही सकते हो, ये कोई झूठ नहीं बच्चा कि जो है वो आपके पास जो है सारी चीजें नहीं हो रही या फिर यहां से सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। जो कह रहा है वो कहने दो, बहुत सारे लोगों का कहना है, हमें अभी ये चीज बिल्कुल शेयर नहीं करनी कि हमने कितना सिलेक्शन दिया, कितना सिलेक्शन नहीं दिया, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें, अभी बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। अभी सिर्फ एक होनी चाहिए कि भविष्य बर्बाद ना हो, और उसके लिए हमें एक प्रोटेस्ट करना है। सभी लोग साथ आ चुके हैं। आज सुबह सुबह आपने कुमार गौरव सर की वीडियो भी देखी होगी, वो भी आपके साथ और वो भी इस हक की लड़ाई में आपसे लड़ रहे हैं। आपने परसों खान सर की वीडियो देखी होगी, वो भी इस चीज में आपके साथ है। कल विपिन सर की वीडियो देखी होगी आपने, वो भी आपके इस चीज में साथ है। अब धीरे 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 सभी टीचर्स आपके साथ में आने वाले हैं और वाकई में आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से लगने वाले हैं। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि अब हम लोगों को भड़का रहे, तो अगर उन्हें लग रहा बच्चा तो आप मत भड़को। अब मैं आपको आपके मुंह में आग का गोला थोड़ी डाल रखा कि आप भड़क रहे हो भैया, आप मत भड़को, मत देखो, चले जाओ यहां से, कोई मतलब थोड़ी, आप मत भड़को। आपको हमने कौन सा जबरदस्ती भड़का रखा है भाई, तो मत भड़को, जाओ अपना काम करो। आप सिर्फ आप पढ़ाई करो सीबीटी 2 के लिए, आपके वही बढ़िया। जब वहां भी सिलेक्शन नहीं होगा, जब वहां भी रेलवे आपके रिजल्ट के साथ खेलेगा ना, तब फिर आना कहना कि सर जी प्लीज सपोर्ट करिए, सर जी प्लीज सपोर्ट करिए, तब सर जी कहेंगे बच्चा जो आपने करा वो आपका फल आपको मिला है। तो प्लीज सिर्फ इस चीज का ध्यान दीजिए, हैशटैग क्या है उसका प्रॉपर्ली यूज करना है, क्या चीज करना है वो सब आपको पता है। पिछले बार आपने प्रोटेस्ट किया था, आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का जरूर सपोर्ट करिए। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में जितनी भी बातें होंगी वो हम लोग दोपहर की, मैंने 12 बजे एक वीडियो लगाई जिसमें बहुत सारे हमने यहाँ पे मार्क्स ले रखे हैं, नॉर्मलाइजेशन में क्या हाल है, और उन सभी यूट्यूबर्स को और उन सभी छोटे छोटे जो चैनल्स उनको ये चीज बता दो बच्चा कि किसी भी टीचर के खिलाफ अगर आप वीडियोज बना रहे हो, और अगर आपने टीचर्स, अगर मैंने इस 1 मिलियन के परिवार में बोल दिया कि भाई ये जो हमारे पास इस वाले यूट्यूब वाले वीडियो जो कि अभी कल ही उसने शुरू किया अपना यूट्यूब, वो इस टीचर के खिलाफ बोला, उसके खिलाफ जाकर सब रिपोर्ट करो, तो आपका चैनल कल ही बंद हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ के जो है सारी वीडियोज बनाइए, लेकिन बच्चों के सपोर्ट में वीडियोज बनाइए ताकि बच्चा आपको भी सपोर्ट करे कल। थैंक यू सो मच। इस हैशटैग यूज करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दीजिएगा ताकि आपको यह ध्यान से दिखे।